नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री खंजरा आदिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की, पर्वराज पर्यूषण पर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की, आकाश में काले काले बादल सब तरफ दिखाई दे रहे। मौसम बारिश का हो रहा था। कुछ लोगों को प्रसन्नता थी और कुछ अप्रसन्न भी थे। पानी आए तो किसान प्रसन्न होता है और पानी आए तो कुंभकार दुखी होता है। लेकिन प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। पानी आना है तो आएगा और नहीं आना है तो नहीं आएगा। उन काले बादलों के साथ हवा भी तेज गति से चलने लगी और उस हवा के साथ में बारिश होने लगी। बहुत बारिश हुई, इतनी तेज मूसलाधार बारिश हुई, नदी नालों में बाढ़ आ गई। नदी में बाढ़ आई तो बाढ़ की तेज धार में दो ऐसे व्यक्तित्व नदी में खड़े हो गए थे और नदी की तेज धार में, बाढ़ के तेज बहाव में एक ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए धरती माता की शरण ली, साष्टांग प्रणाम करते हुए झुक गया। तो दूसरा अकड़ के खड़ा हुआ था, मैं कोई कमजोर नहीं हूं, मैं बलवान हूं, बहुत मजबूत हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। और नदी की तेज बहाव में वह अकड़ के खड़ा है। लेकिन पानी का बहाव तो पानी का बहाव है, जब बहुत तेज होता है तो अच्छे अच्छे शक्तिशालियों को भी उखाड़ के फेंक देता है। और पानी के तेज बहाव में स्थिति यह बनी कि वह थोड़ी ही देर में
इतना परिवर्तन उसका आया, जो अभी अकड़ के खड़ा हुआ था अब वह शीर्षासन करने लगा। शीर्षासन समझते हैं मतलब? हाँ, पैर ऊपर और सर नीचे। उसकी यही स्थिति हुई कि उसके पैर ऊपर और सर नीचे, उसका अस्तित्व खत्म। बहुत बारिश के बाद बाढ़ का पानी जब रुक गया, नदी सामान्य हो गई, तब उस समय जिसने धरती माता की शरण ली थी, पानी कम होने पर वह उठ करके पूर्व की तरह खड़ा हो गया। पूर्व की तरह खड़ा हो गया और अपने अस्तित्व को उसने बचा लिया। वे दो प्राणी, एक था बरगद का पेड़ और एक था बैंत का पेड़। बैंत का पेड़ बहुत लचीला होता है। बाढ़ का पानी आने पर वह धरती में झुक गया, तो झुक जाने से उसका अस्तित्व बच गया, वह सुरक्षित बना रहा। और बरगद का पेड़ अकड़ के खड़ा था, और अकड़ के खड़ा रहने का परिणाम ये निकला कि बारिश के पानी ने, उस बाढ़ ने उस बरगद के पेड़ को ऐसा उखाड़ फेंका कि उसकी जड़ ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे और शीर्षासन कर रहा था। उसका अस्तित्व खत्म हो गया। बंधुओं, अहंकार हमारे अस्तित्व को समाप्त करने वाला है, तो विनम्रता हमारे अस्तित्व को बरकरार रखती है। यदि हम अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता ही एक ऐसा हमारी आत्मा का विशेष गुण है, जिस गुण के होने पर भी अनेकों गुण उत्पन्न हुआ करते हैं। और जहां विनम्रता नहीं होती, वहां कोई भी गुण निवास नहीं करता। अपने भीतर में विनम्रता की आवश्यकता है। झुकने वाला व्यक्ति ही कुछ प्राप्त कर सकता है। अकड़ के खड़ा रहने वाला आदमी दूसरे के सिर पर खड़े होकर के कुछ पाने की इच्छा रखने वाला आदमी कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो झुकता है वही पाता है। यदि कुएं से पानी निकालना हो और आपने अपने घड़े में रस्सी बांध करके उसको घड़े को कुएं में छोड़ा, घड़ा कुएं के पानी पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पहुंच जाने पर भी घड़े में पानी नहीं आता। भरता है क्या? फिर क्या करते हो? रस्सी को हिलाते हैं। रस्सी हिलाने से क्या होता है? घड़ा का मुंह थोड़ा झुक जाए, और घड़ा का मुंह जब झुकता है तो उसमें पानी भरना प्रारंभ होता है। यदि वह घड़ा झुके ना, तो दिन भर भी उस पानी में पड़ा रहेगा, लेकिन एक बूंद भी पानी उस घड़े के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जो घड़ा झुक जाता है, जिसका मुंह झुक गया है, वही घड़ा पानी से भरता है। बंधुओं, ऐसी ही स्थिति यहां पर भी है। जो झुकना जानते हैं, विनम्रता जिनके पास है, गुण उनके पास ही उगा करते हैं। वह सद्गुणों से भरता है। और जिसके पास में विनम्रता नहीं है, अहंकार में जो डूबा हुआ है, अकड़ में खड़ा हुआ है,
उसके पास एक भी गुण पैदा नहीं होता है। अभी कहा था कि अकड़ता कौन है? अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। झुकता वही है जिसके अंदर जान है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है और झुकता वही है जिसके अंदर जान है। मुर्दा कभी झुकता नहीं है, वो अकड़ जाता है, लेकिन जिसके अंदर में चेतना होती है वही व्यक्ति झुकता है। हाथ पैर झुकते हैं उसकी कमर झुकती है, उसकी गर्दन झुक जाती है, क्योंकि उसके अंदर में चेतना तो है, उसके अंदर जान है। अब अपनी पहचान कर लेना। यदि हम नहीं झुकते हैं, यदि हम अकड़ के चल रहे हैं, यदि हम अकड़ करके ही जिंदगी जीना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या हैं? क्या है? देखो, यदि हम आपसे बोलते हैं तो मामला बिगड़ जाएगा। अभी हमारा भी 1.5 महीना बाकी है ना, नहीं तो कल ही हमारा पीछे का मंडल उठवा दोगे तुम तो। यदि हमने किसी को कह दिया कि मुर्दा, अरे महाराज को बोलने का तमीज नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप स्वयं कह रहे हैं कि जो अकड़ता है वह मुर्दे के समान है। अहंकार जिसके अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है, और अहंकार के इस दौर में जो अकड़ के चल रहा है, झुकना तो जिसने सीखा ही नहीं है, बंधुओं, वह मुर्दा ही समझिए उसको। चलता फिरता एक मुर्दा ही है जो कोई काम का नहीं होता। हम यदि जीते हैं, जीवन यदि हमारे भीतर है, तो चेतना की वजह से, चेतनत्व की शक्ति हमारे भीतर है, इसलिए हमारे अंदर जीवन है। और चेतना हमारे लिए यही सिखाती है, विनम्रता हमारी आत्मा का गुण है, झुकना हमारी आत्मा का धर्म है। झुकने से ही कुछ पाया जा सकता है। आपने हैंडपंप देखा हो? हैंडपंप में से पानी कब निकलता है? जब उसके हैंडल को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं। हमने तो सोचा कि ऊपर करते होंगे तो निकल आता है। अच्छा, उसको ऊपर से नीचे की तरफ जब झुकाते हैं, हैंडपंप का हैंडल जब नीचे की तरफ झुकाते हैं तो पानी आ जाता है। आप बड़े समझदार हैं, सब जानते हैं। ये दृष्टांत हमारी आंखों के सामने है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यही दृष्टांत हमारे अंदर दिल दिमाग की खिड़कियों को खोलने वाले हैं, जो बताते हैं कि यदि तुम्हें पाना है कुछ तो झुकना पड़ेगा, झुकना सीखो। जो जितना झुकता है वह उतना पाता है। जो वृक्ष फल वाले होते हैं ना, जिनमें बहुत फल लगते हैं, उनकी डालियां अपने आप झुक जाती हैं, लेकिन जिनमें कोई फल नहीं लगते वो सीधे खड़े रहते हैं, उनकी डालियां कभी नहीं झुकती। झुककर मिल रहा हूं, कमजोर मत समझिए। झुककर मिल रहा हूं, कमजोर समझिए। फलदार साख हो तो झुकती जरूर है। यदि किसी से आपने जय जिनेंद्र किया, यदि आपने किसी से जय जिनेंद्र किया और रोज सुबह उठ करके यदि उससे जय जिनेंद्र करते रहो और एक दिन आप जय जिनेंद्र करना बंद कर दो, फिर देखो क्या होता है। वह सामने वाला क्या कहता है? बहुत अहंकार आ गया है, अब सीधा भी नहीं बोलता है, जय जिनेंद्र भी नहीं आता इसको। अहंकार किसको आ रहा है? जो जय जिनेंद्र कर रहा था उसको अहंकार है।
या जो दूसरा व्यक्ति है सामने वाला, उससे अहंकार, उससे जय जिनेंद्र नहीं की तो उसको अहंकार आ गया, क्योंकि वह आदमी झुक रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, आपका अभिवादन कर रहा है, जय जिनेंद्र बोल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि वह बहुत छोटा है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं संपन्न हूं, अमीर हूं, प्रतिष्ठित हूं, मैं गुणवान हूं, मैं विद्वान हूं, इसलिए मुझे झुकता है। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि सामने वाला हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र करता है तो हमें उसके अस्तित्व को भी समझना चाहिए कि इसका भी अपना अस्तित्व है और हमें भी उसका अभिवादन करना चाहिए और उससे बदले में क्या करना चाहिए। यदि किसी ने जय जिनेंद्र किया तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। तो इतने चुप क्यों बैठे हो? मतलब आप कुछ करना नहीं चाहेंगे? जय जिनेंद्र है ना, हाँ ऐसे ही नहीं, जय जिनेंद्र चिल्ला के मत करना, अच्छी सी मधुरता होनी चाहिए। उसने यदि जय जिनेंद्र कहा है तो आप भी हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र, अरे भगवान का ही तो नाम ले रहे हो तुम, किसी पड़ोसी का नाम थोड़ी ले रहे हो, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हो। एक महान व्यक्तित्व, तीन लोक के नाथ, उनके नाम का उच्चारण कर रहे हो आपस में, ये बहुत अच्छी बात है। इस नाम उच्चारण में कमी क्यों? इसमें अपने आप को ऐसा क्यों समझते हो कि हमें बोलना पड़ रहा? अरे यदि सामने वाले ने नहीं बोल पाया तो हम स्वयं बोल लें उससे जय जिनेंद्र, क्या बिगड़ता हमारा? लेकिन अहंकारी आदमी है, उसके हाथ नहीं जुड़ते, उसके मुंह से जय जिनेंद्र जैसा शब्द नहीं निकलता है, राम रहीम का कोई शब्द ऐसा अभिवादन का नहीं निकलता उसके मुंह से, क्योंकि अहंकार उसके अंदर में भरा हुआ है। बंधुओं, अहंकार के इस विष को विसर्जित किए बिना आत्मा का उत्थान ना हुआ है और ना हो सकता है, तीन काल में नहीं हो सकता है। हम रोज मंदिर जाया करते हैं और अभी तो पर्युषण पर्व चल रहे हैं, इसमें तो वे लोग भी आते हैं जो साल भर कभी नहीं आते, 365 दिन में से, लेकिन ये 10 दिन तो जरूर आते हैं, क्योंकि वो कहता हम जैन हैं, हमारे 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, हम मंदिर जरूर जाएंगे। वो मंदिर जरूर आता है, धोती पहन के आएगा, अभिषेक करेगा, नहीं पहनेगा तो शुद्ध धुले वस्त्र पहन करके हाथ में चावल लेकर के मंदिर जरूर आएगा, चावल चढ़ाएगा, दर्शन करेगा, थोड़ा बैठ भी सकता है पूजन में या प्रवचन में बैठ के लाभ भी ले सकता है। 10 दिन तो सभी आते मंदिर आते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और जमीन पर अपना माथा टेक देते हैं। ये माथा कहाँ झुकता है? कोई हमसे बड़ा व्यक्तित्व है जिसने अपने आप को ही बहुत बड़ा मान लिया है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। वो है आदमी यदि मंदिर में भी पहुंच जाए तो वहां भी नहीं झुक सकता है, वहां भी नहीं झुक सकता, उसका माथा नहीं झुकेगा, उसके हाथ नहीं जुड़ेंगे। और जिसने अपने आप को ये मान लिया है, आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं। जो ऐसा सोचता है कि आप ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो उसका माथा 3 लोक के नाथ के चरणों में धरती पर झुक जाता है, धरती पर माथा टेक देता है, उनके चरणों में माथा टेक देता है, क्योंकि उसने कोई बड़ी सत्ता को स्वीकार किया है कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई यदि है तो 3
परमेश्वर परमात्मा है। लेकिन अहंकारी आदमी अपने आप को ही सब कुछ मान बैठा है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। मैं पार्षद हूं, मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं धनवान हूं, अमीर हूं। पता नहीं क्या क्या डिग्रियां इसने अपने आप में ले रखी हैं। और लोगों के बीच जाने के बाद में भी वहां पर भी वह अपना अहंकार बिखेरता है कि मैं कुछ हूं। मंदिर जाने पर भी वहां उसके हाथ नहीं जुड़ते भगवान के सामने, वहां भगवान के चरणों में उसका माथा नहीं झुकता। क्यों झुकेगा? क्योंकि वह स्वयं ही अपने आप को बहुत बड़ी सत्ता समझता है। बस यही एक अहंकार है जो आदमी को झुकने नहीं देता है। यही एक अहंकार है जो आदमी के अंदर में विनम्रता नहीं प्रकट होने देती है। आदमी मंदिर पहुंचता है, सभाओं में जाता है, साधुओं की सभाओं में भी पहुंचता है, प्रवचन सभाओं में पहुंचता है, सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचता है, तो वहां जाने के बाद में भी वह देखता है, यहां वहां देखेगा। किसको देखता है? कि कोई खड़े होकर के हमसे कहें आइए आइए आइए, आपके लिए कुर्सी है, आइए बैठिए। वो ऐसा देखता है। और जब कोई नहीं बोलता तो चुपचाप बाहर बैठ जाता है और दूसरे दिन से आना छोड़ देता है। किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम वहां महाराज की उस सभा में नहीं गए, धर्म सभा में? बोले क्या करें वहां जाके? वहां कोई पूछ है क्या? वहां कोई समझता है कि कोई आया है? वहां कोई पूछ नहीं है, वहां जाकर के क्या करें? बंधुओं, ये बताओ कि पूछ किसकी होती है? पूछ किसकी होती है? बोलो जोर से। अरे घबराते क्यों? जानवरों की, पशुओं की पूछ हुआ करती है। पूछ किसकी होती है? पशुओं की पूछ होती है। ये कह रहा है कि वहां मेरी कोई पूछ ही नहीं है, वहां जाकर के मैं क्या करूं? अरे ये सोचो कि ये वे हैं जो जन्म से पूंछ लेकर के पैदा हो गए हैं और पूंछ की वजह से परेशान है, भगवान से भावना करते, प्रार्थना करते हैं, भगवान इस जन्म में तो पूंछ वाला बनाया, लेकिन भगवान मेरी ये पूंछ मिटा देना, अगले जन्म में मुझे पूंछ वाला नहीं बनाना। भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये अज्ञानी प्राणी, ये अहंकारी जीव, इसको बहुत बड़ी पूंछ चाहिए। कितनी बड़ी पूंछ चाहिए भाई? कोई हनुमान जी वाले लंका गए तो इतनी लंबी पूंछ, ऐसी पूंछ चाहिए? अरे आदमी होकर के तुम पूंछ लगाना चाहते हो, मनुष्य होकर के भी तुम जानवर बनना चाहते हो, पशु बनना चाहते हो। जो व्यक्ति धर्म सभाओं में, मंदिरों में जाकर के वहां अपनी पूंछ चाहते हैं, अवश्य में पशु बनने की आकांक्षा रखते हैं, और निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ही पशु बना करते हैं। बुरा मत मानना, सत्य है बिल्कुल। यदि हमने वहां जाकर के भी अहंकार को रखा, यदि हमारा वहां भी अहंकार बना रहा, वहां भी हमने सम्मान को चाहा, तो इसका मतलब है कि हम पूंछ को पसंद करते हैं। मरने के बाद पूंछ वाले प्राणियों में पैदा होंगे। कौन होना चाहता है? हमें पूंछ वालों में कोई पैदा होना चाहता है कोई? आप उदाहरण ऐसा करते नहीं महाराज ऐसा नहीं, अहंकार क्यों करते हैं?
अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि मंदिर जाते हैं तो अहंकार छोड़िए। हमारी प्राचीन जितने मंदिर रहे हैं, अब नए और नवीन मंदिरों का तो स्ट्रक्चर अलग ही है, लेकिन पुराने मंदिरों का बिल्कुल अलग रहा। उसका साइंस भी बहुत गजब का रहा। भले आज के वास्तु शास्त्र से तालमेल खाए या ना खाए, लेकिन हमारे बुजुर्गों के एक्सपीरियंस से, उनके अनुभव से, उन्होंने जो मंदिरों का स्ट्रक्चर खड़ा किया है वह अपने आप में साइंटिफिक है। आपने देखा कभी थूबंदी गए? बहुत लोग गए हो तीर्थ क्षेत्र थूबंदी, हाँ चंदेरी के पास पड़ता है। बढ़िया मंदिर बने हैं, बड़े मंदिर के अंदर में बड़े बड़े भगवान खड़े हैं, 10 फीट 15 फीट 20 फीट तक के भगवान प्रतिमाएं खड़ी हैं। वो दरवाजा मुश्किल से 4 फीट का, 6 फीट का आदमी उसमें जाए, वो 4 फीट का दरवाजा है तो कैसे जाएगा? झुक के जाएगा कि जाना पड़ेगा? जाएगा तो छोड़ो, जाना पड़ेगा। ये दरवाजा ही ऐसे 4 फीट का लगाया है कि तुम्हें अपना सिर नीचे झुकाना ही पड़ेगा, झुक करके ही जाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब है, इन मंदिरों का साइंस है कि यहां यदि आए हो, अकड़ने से नाहक ही फूटेगा सर, अकड़ने से नाहक ही फूटेगा सर। अगर दर है नीचा तो जरा झुककर गुजर, जरा झुककर। यदि अकड़ के जाओगी तो क्या फूटेगा? सिर फूटेगा। भैया समझदारी तो यही है कि यदि दरवाजा नीचा है तो जरा झुक के गुजरो। जिनालयों में छोटे दरवाजे इसलिए बनाए जाते थे कि 3 लोग के नाथ के चरणों में हम जा रहे हैं तो हमें झुक के जाना चाहिए। तो सबसे पहली शिक्षा दरवाजे से ही हमारी प्रारंभ हो जाती है कि हमें झुक के जाना चाहिए। झुकना सीखो, वहीं से झुकना प्रारंभ हो जाता है बंधुओं। यदि हम झुकेंगे तो ही कुछ पा पाएंगे। वहां अकड़ के जाओगे तो कुछ नहीं पा सकते। परमात्मा के पास जाने के बाद हम परमात्मा के नजदीक यदि जाते हैं तो उनके पास जाने का मतलब, हमारा लक्ष्य क्या है? हम भी परमात्मा बनना चाहते हैं, हम भी परमात्मा बने इस भावना से परमात्मा के चरणों में हम जाते हैं। लेकिन बिना समर्पण के आज तक ना कोई परमात्मा बना है और ना बन पाएगा। जिनकी आत्मा ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, जिनने अपनी आत्मा का विकास किया है, सर्वोपरि विकास यदि करके आत्मा से एक दिन परमात्मा बने हैं तो समर्पण की भावना से ही बने हैं, अहंकार की भावना से नहीं बने। आपने पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का मूकवाटी महाकाव्य पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ सुना जरूर होगा, बीच बीच के कोई अंश सुने होंगे, नहीं होगा तो नाम तो सुना होगा कि मूकवाटी महाकाव्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की एक कृति है। उस मूकवाटी महाकाव्य में कुछ ऐसी पंक्तियां आज के इस प्रसंग पर सटीक मालूम पड़ती है। उन्होंने लिखा है, मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है, मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है, खूब मिटो खूब पिटो। मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है, खूब मिटो खूब पिटो। बूंद जब मिटती है, बूंद जब मिटती है सागर बन जाती है, और माटी जब पिटती है तो गागर बन जाती है। बूंद जब पिटती है तो सागर बन जाती है, और माटी जब पिटती है तो गागर बन जाती है। खूब मिटो खूब पिटो, मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है। बंधुओं, जिसने अपना समर्पण किया है वह व्यक्ति ही अपना विकास कर पाता
जिसने समर्पण की भावना नहीं है वह अपनी आत्मा का विकास की जगह विनाश ही करता है। अविनीत की अवनति होती है और विनीत का विकास होता है। जो अविनति होता है उसका विनाश ही होता है और विनीत जो होता है उसका विकास होता है। हम पर्युषण पर्व में या इसके अलावा हम यदि अपने आत्म कल्याण की भावना से मंदिरों में पहुंचते हैं तो वहां अहंकार नहीं, अहंकार को छोड़ करके जाना चाहिए। अहंकार को लेकर के जनालय में मत पहुंच गए। हम मंदिरों में जाते हैं तो भगवानों के नाम पढ़ने को नहीं मिलेंगे कि दीवार पे कहीं वर्तमान की 24 के 24 नाम लिखे हों, दूसरी दीवार पर होने वाले 24 के नाम लिखे हों, वो नहीं मिलेंगे। आप मंदिरों में क्या मिलेंगे? सब आप लोगों के नाम मिलेंगे। अमुक व्यक्ति ने वेदी बनवाई, अमुक व्यक्ति ने फर्श लगवाया, अमुक व्यक्ति ने छत्र लगाया, अमुक व्यक्ति ने ये दीवालों पर रंगरोगन कराया, अमुक व्यक्ति ने मुख्य द्वार बनवाया। ये नाम मिलते हैं, ये नाम मिलते हैं। भगवान के नाम, महापुरुषों के नाम, सलाहका पुरुषों के नाम मंदिरों की दीवारों पर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन दान दाताओं के नाम जरूर मिलेंगे। यदि उनका नाम नहीं लिखो तो 5 पैसा भी दान नहीं करते, 5 पैसा भी नहीं देना था। पहले कह देते भैया बताओ पहले क्या होगी व्यवस्था। अरे आपका लेने वाला भी होशियार है, वो पहले ही कहता है आपका नाम बढ़िया बड़े अक्षरों में मार्बल की पट्टिका पे लिखा जाएगा और प्रमुख जगह पर आपकी वो पट्टिका लगाई जाएगी, जो आने वाले सैकड़ों लोग आपका नाम पढ़ेंगे कि इन्होंने ये काम करवाया है। तो आदमी फिर 10-20 लाख रुपए दे देता है। नाम के लिए मरते, काम करके पुण्य अर्जन नहीं करना चाहते, नाम के लिए मरे जाते हैं। दान भी करते हैं तो अहंकार की भावना रख करके वो दान कोई काम कर नहीं। यदि वास्तविक दान की बात करें, वास्तविक त्याग की बात करें, तभी आप लोग खजुराहो गए होंगे, तीर्थ क्षेत्र खजुराहो बड़ा ऐतिहासिक जगह है खजुराहो। अभी वर्तमान में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास वहाँ चल रहा है। खजुराहो गए हो तो वहाँ का एक मंदिर अपना जैन मंदिरों की श्रृंखला में पार्श्वनाथ टेम्पल बहुत गजब का मंदिर है। खजुराहो का एक बेमिसाल मंदिर, इतना सुंदर, इतना नक्काशी वाला मंदिर दूसरा नहीं मिलेगा जितना पार्श्वनाथ टेम्पल है। कभी उसके बनाने वाले के बारे में आपने जानकारी ली कि किसने बनाया है? नहीं, आज का प्रश्न देना शाम के लिए। वह जो मंदिर बनवाया है, एक पाहिल नाम का श्रेष्ठी था, उसने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जो दान करते हैं वो नाम लिखाने के लिए मरे जाते हैं, जरा सी मिस्टेक हो जाए तो समिति के लिए 50 बातें सुना सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कि मंदिरों में भी अहंकार पुष्ट करते हैं अपना, उनके लिए मैं सुना रहा हूं कि पार्श्वनाथ टेम्पल खजुराहो का अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। पाहिल नाम के एक श्रेष्ठी जिन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो मंदिर के दरवाजे की साइड में एक शिलालेख लिखा है, एक शिलालेख लिखा है, और उस शिलालेख में आप समझोगे कि अच्छा बढ़िया मोटे अक्षरों में उसने अपना नाम लिखवाया होगा। उसने शिलालेख में जो पंक्तियां लिखी, उस पंक्तियों में से कुछ पंक्तियां बड़ी पढ़ने लायक है। पायल बंसे तू छये छीणे
अपर वंशोए कोपी तिष्ठति तस्य दासस्य दासोयम मम दग्नि तू पालियेत। इस संस्कृत का भाव है, पाहल वंश में उत्पन्न हो गए व्यक्ति पाहल श्रेष्ठी, उसका वंश का क्षय हो जाने के बाद यदि कोई दूसरे वंश का व्यक्ति इस जिनालय का पालन करता है, इसका संरक्षण करता है, इसकी सेवा करता है, तो मैं उसके दास का भी दास होऊंगा। समझ में नहीं आएगा? कोई रिप्लाई नहीं मिला तुम्हारा तो। इतनी अच्छी बात उसने लिखी है कि इस मंदिर की जिनालय की जो सेवा करेगा, इसका संरक्षण करेगा, मैं उस व्यक्ति के दास का भी दास होऊंगा, ना उसके नौकर का भी नौकर होऊंगा। कितनी विनम्रता, सोचिए जरा, कितनी विनम्रता है। इतना विशाल मंदिर बनाने के बाद में भी उस शिलालेख पर ये भाव व्यक्त किए गए हैं कि मेरे द्वारा बनवाया गया ये मंदिर मैं नहीं रहूंगा, हो सकता मेरे परिवार के लोग भी ना रहें, लेकिन इस जिनालय की यदि कोई सेवा करे, इस जिनालय का यदि कोई संरक्षण करे, तो मैं तो उसके नौकर का भी नौकर बनूंगा। इतनी विनम्रता, इतना हल्कापन, इसको कहते हैं मृदुता, कोमलता। यही वास्तव में मानव धर्म है, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे अपने जीवन में लाया जा सकता है, तो ऐसे ही लाया जा सकता है। सारे अहंकार को एक तरफ छोड़ करके एकमात्र विनम्रता की मिसाल बन करके, ऐसी मृदुता, ऐसी कोमलता अपने भीतर में ला करके जो व्यक्ति जीवन जीने का प्रयास करते हैं, वे ही अपने जीवन को उत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट बना लेते हैं। और जो दौलत के बीच रह करके अहंकार में फंसे रहते हैं, उनकी स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। जो दौलत के जितने करीब होता है, जो दौलत के जितने करीब होता है, भीतर से वह उतना ही गरीब होता है। इन लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ लोगों की आवाज नहीं आ रही। जो दौलत के जितने करीब होता है, जो दौलत के जितने करीब होता है, भीतर से वह उतना गरीब होता है। तरतीब तो होती ही नहीं जिंदगी उसकी, तरतीब तो होती नहीं जिंदगी उसकी, मरण भी उसका बेतरतीब होता है, मरण भी उसका बेतरतीब होता है। बंधुओं, क्या उसकी जिंदगी है? जिंदगी तो छोड़ो, मरण भी सबसे बेकार होता है उस आदमी का। अहंकारी व्यक्ति अपना जीवन भी खराब करता है, और जीवन का अंत जो मरण आता है वह भी खराब कर देता है। हमारे लिए सौभाग्य से यदि ये मनुष्य जीवन और ये अच्छा कुल और अच्छा कल्याणकारी धर्म यदि हमारे लिए मिला है, तो हम इस सब को पा करके अहंकार को छोड़ें, विनम्रता अपने जीवन में बनाएं। जो जितना विनम्र बनेगा वही कुछ पा सकेगा। आदमी को अहंकार है इतना ज्यादा, वो इतना बड़ा समझता है अपने आप को, वो बहुत बड़ा समझता है, दुनिया के सबको छोटा समझता है, यहाँ तक कि साधुओं को छोटा समझता है, भगवान को भी नगण्य समझता है। वही समझता है कि मैं जो कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा समझता है। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, कि सबको तुच्छ समझता है और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। बंधुओं, यही अहंकार पतन का कारण है। आप यदि अपनी आत्मा का पतन चाहते हैं या उत्थान, ये निर्णय आपको स्वयं करना होगा। यदि आप अपनी आत्मा का उत्थान चाहते हो तो विनम्रता को अपनाइए, और यदि आपका अपनी आत्मा का पतन चाहते हो
तो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे ही अहंकार में जी ही रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति का नियम से पतन होता है और विनम्रता ही मुक्ति को ले जाने वाली है। विनयम मोक्षम द्वारम, हमारे आचार्यों ने कहा कि विनय मोक्ष का द्वार है। यदि हम मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं तो विनम्रता से ही पहुंचा जा सकता है। ये विनम्रता ही हमारे लिए मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाने वाली है। ये उत्तम मार्दव धर्म हमें इस बात की शिक्षा देता है कि मृदुता, कोमलता हमारे जीवन में आनी चाहिए, विनम्रता हमारे जीवन में आनी चाहिए, लचक हमारे जिंदगी में होनी चाहिए, अकड़ नहीं होना चाहिए। ये मार्दव धर्म हमें सिखलाता है। हमारे जीवन में मार्दव धर्म आए, हमारा जीवन मंगलमय बने, हमारी आत्मा का विकास हो, हमारी चेतना की शक्ति एक दिन आत्मा से परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो। इसके लिए हम मार्दव धर्म को स्वीकार करें। जिनेंद्र भगवान की शरण में, गुरुओं की शरण में जाकर के अपने अहंकार का विसर्जन करके मार्दव को अपने जीवन में लाएं, विनम्रता अपने जीवन में लाएं, तो अवश्य सबका कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ समय अपना हो चुका है, यहीं अपन विराम ले रहे हैं कि मार्दव धर्म सबके जीवन में आए और सबका विकास हो, और यहीं विराम लेता हूँ।